नमस्कार दोस्तों, ब्राइट स्टेक में आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, ये सीरीज़ है हमारा इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए, जहाँ पे कि हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, प्लस में मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट आज के दिन में कैसा रहने वाला है, यूएस मार्केट कैसा है, एशियन मार्केट कैसा है। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं एक वर्ल्ड लेवल पर। और उसमें हम फिर डिस्कस करते हैं एक स्टॉक या दो स्टॉक जिसमें कि आप उस दिन में ट्रेड कर सकते हो, या फिर हम कोई ऐसा सेगमेंट देखते हैं कौन सा सेगमेंट बढ़िया है जिसमें कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो डिस्कशन शुरू करते हैं बिना देर किए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि फ्यूचर में कोई भी हम वीडियो अगर अपलोड करते हैं ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम मिल जाए और आप उसको अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर सके। ताकि देखो, जब आप वीडियो को टाइमिंगली देखते हो ना, तो टाइमली आप रिएक्ट करते हो, जिससे कि टाइमली आपको प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में टाइमिंग जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइमिंग से आपको प्रॉफिट हो सकता है, टाइमिंग से आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। सो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा आज का मार्केट कैसा रहने वाला है, प्लस में कौन से ऐसे स्टॉक है जिसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मार्केट की कंडीशन पे कि मार्केट आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारा जो अभी मार्केट है पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सिनारियो आपको अच्छे से पता है कि अभी ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि संडे को यूएस ने क्या किया, बम गिरा दिया। ठीक है, B2 बम किस पे, ईरान पे। ठीक है, अब ये जो है एक्चुअली में कहीं से भी ये किसी भी कंट्री के सोवरेनिटी के लिए सही नहीं है। कोई भी अदर कंट्री, जब दो कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट ईरान इजराइल लड़ रहा है, तो तीसरा कंट्री आके किसी कंट्री पे ना बम नहीं गिरा सकता है। ये कहीं से भी सही नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप सोचो यहाँ पे बात ब्रॉडर माइंड में कि ईरान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं। दूसरी चीज़, इनका जो आइडियोलॉजी है वो टोटली इस्लामिस्ट है। एक क्या बोलते हैं उसको, जनरली जो एक्सेप्टेड जो थॉट्स हैं ना, बिलीव है, वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। अब सपोज दैट कि अगर इनके पास में न्यूक्लियर बम आ जाए, ठीक है, तो क्या लगता है आपको, जो हमारा जो वेस्ट एशिया है, जो हमारा ये जो क्या बोलते हैं, जहाँ से हमारा ऑयल का ज़्यादातर जो प्रोडक्शन इंपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में 80%, जो ये मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री है, जितने भी गल्फ की कंट्री है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी? कभी नहीं आएगी। जब इनके पास में पावर नहीं है तो इतना ये कूद रहे हैं, जब इनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ जाएगी तो ये फिर तो वहाँ पे डोमिनेट करने लगेंगे। फिर जो आसपास के जो छोटे मोटे कंट्रीज़ है उनको तो ये कुछ पूछेंगे नहीं। और पता है आपको कि न्यूक्लियर जो बम है वो कितना डिस्ट्रक्टिव है, राइट। सो इसलिए यूएस का यहाँ पे आना, ठीक है, और आने के बाद में अटैक करना, ये एक हिसाब से सही है। क्योंकि देखो, अगर वर्ल्ड ऑर्डर में पीस एस्टेब्लिश करना है तो किसी भी कंट्री को तो सामने आना पड़ेगा ना, किसी एक कंट्री को एक वर्ल्ड लीडर बन के। और अमेरिका वर्ल्ड लीडर है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो इस सिनारियो में अमेरिका ने जो आके स्टेप लिया है ना, इसको आप सराहना कर सकते हो, ठीक है, एक लेवल में। बट दूसरे लेवल में ये सही नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री पे आप अटैक नहीं कर सकते हो, ये उसके सॉवरेनिटी के खिलाफ है, राइट। तो यूएन नेशन के जो चार्टर है उसके खिलाफ भी है। बट फिर भी एक अगर ह्यूमैनिटेरियन बिलीफ पे देखो तो ये सही है, राइट। तो इसीलिए अभी जब ये जो पूरा वर्ल्ड सिनारियो हो रहा है, वार का सिनारियो है, वर्ल्ड वार 3 का सिनारियो है, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या चाइना आगे आएगा, क्या फिर रसिया आगे आएगा इसमें? हु नोज, नोबडी नोज। क्या 2 दिन बाद वर्ल्ड वार हो जाएगा? कोई नहीं जानता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ना ट्रेड करना काफ़ी डिफिकल्ट है, राइट। इसलिए आपको हमेशा जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो आपको पुट कॉल के पीछे जाना चाहिए, हमेशा सेल के पीछे, बाई के पीछे नहीं जाना चाहिए। बाई का अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत कम होता है। और यही सिनारियो आपको आज का एशियन मार्केट, यूएस मार्केट और ऊपर से यूके का मार्केट, सारा मार्केट दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी ज़्यादातर जो जितने भी कंट्रीज़ के जो स्टॉक एक्सचेंज है वो गिरे हुए हैं, राइट। एशियन मार्केट तो गिरे ही हुए हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इसका सिनारियो क्या हो रहा है, क्योंकि डर है कि कहीं वर्ल्ड वार ना हो जाए, क्योंकि यूएस इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आप देखो, आपको मैं दिखाता हूँ डॉ जोन्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डॉ जोन्स फ्यूचर 160 पॉइंट के आसपास में गिरा हुआ है, राइट। दूसरा, अगर मैं आपको नीचे लेके अगर चलता हूँ थोड़ा सा, आप यहाँ पे नीचे आओ, आप यूरोपियन मार्केट की बात करो, तो यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा तो देखो, यहाँ पे जो जर्मनी का मार्केट है या फिर क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंच का जो मार्केट है, जर्मनी का मार्केट है जी, तो थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर ये तो न्यूट्रल कंट्री है, अभी फिलहाल में इनका कुछ वो नहीं है, स्टेटमेंट भी नहीं आया हुआ है, तो ठीक ठाक है, तो इनमें कुछ नहीं दिख रहा है। बट अगर आप एशियन मार्केट की बात करो, एशियन मार्केट का बहुत ही बुरा हाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखो निफ्टी की क्या हाल है।
हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो एशियन मार्केट में ओपन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 7:30 बज चुका है तो एशियन मार्केट ऑलरेडी ओपन है। अब यहाँ पे ओपन सिनेरियो में देखो गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है, 130 पॉइंट आसपास में गिरा हुआ है। ये मे भी अगर ओपन हो तो फिर 300 भी जा सके, कोई नहीं जानता है। निकी यहाँ पे देखो ये 188 पॉइंट, ये देखो हैंग सेंग देख लो, ताइवान का देख लो, सारा जितना भी मार्केट है एशियन का लगभग नेगेटिव में है। सबसे ताइवान का मार्केट देखो, सबसे अधिक तो वो गिरा हुआ है। फिर हांगकांग का मार्केट देख लो, चाइना का मार्केट देख लो, सब के सब गिरे पड़े हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब मार्केट आज का ओपन होगा तो संभावना है कि मार्केट गैप डाउन में ओपन हो, ठीक। बहुत सारे स्टॉक्स गिरे, ठीक है, निफ्टी गिरे, बैंक निफ्टी गिरे। तो उस कंडीशन में आपको ट्रेड करने से ना मैं रेफर करूंगा कि आज के दिन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखना चाहिए, राइट। आप वेट एंड वॉच जितना करोगे उतना आपके लिए बच जाए। देखो कैश जो है ना आपके पास में बचा रहे, आपका कैपिटल बचा रहे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के सिनेरियो में, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में ना ज़्यादातर जितने भी लोग हैं ना ज़्यादातर वो कैश ही अपना बर्न कर देते हैं। जब आपका कैश बर्न हो जाएगा तो आप फिर नेक्स्ट दिन के लिए क्या ट्रेड करोगे। बट अगर आपको ट्रेड करना है तो हमने एक स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है। वैसे आप अगर चाहो तो आप रिलायंस के स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो पुट के लिए, आप निफ्टी में ही पुट के लिए भी जा सकते हो अगर टाइम आपको मिले सही से, तो अगर आप कैच कर पाओ तो मार्केट को। दूसरा मैंने एक टाटा मोटर लिया हुआ है, ठीक है। टाटा मोटर में आप ना सेल के लिए जा सकते हो, ठीक है। ये टाटा मोटर का चार्ट है, ये सेल के लिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर इसमें सही पोजीशन बनता है तो हम सेल के लिए जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों हम सेल के लिए इसमें जाने का सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये पहले आप 5 मिनट के चार्ट को यहाँ पे देखो। यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे ना आपको दिखेगा जब फ्राइडे को मार्केट जब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, करीब निफ्टी 300 पॉइंट्स के आसपास में हाई पे था, ठीक। वहाँ पे आप देखो कि टाटा मोटर जो है ओनली 4 रुपीज़ हाई पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और डे जैसे ही ओपन होता टाटा मोटर ना गिर के उसके बाद में बढ़ के उसके बाद में गिर गया था। यानी कि यहाँ इसके स्टॉक में हेवी प्रेशर था सेलिंग का, ठीक है। और ये सेलिंग प्रेशर पिछले मतलब 2-3 सप्ताह से इसमें आ रहे हैं, ठीक है। लगातार स्टॉक जो है गिर रहा है। तो जो सोचो कि निफ्टी पॉजिटिव होने के बाद में भी ये कुछ खास पॉजिटिव नहीं था। जो अगर निफ्टी गिरता है तो ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, डेफिनेटली है कि ये गिरेगा। और ये जो टाटा मोटर है इसका जो बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में है, तो जो भी कंपनी पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है ना उसके में टर्मोइल होगा ही, अगर वर्ल्ड में कुछ टर्मोइल हो रहा है तो, ठीक। तो उसका बैडली इफेक्ट आपको टाटा मोटर के शेयर पे देखने को मिल सकता है आज के डेट में। अगर मैं यहाँ पे आपको MACD की बात करूँ तो MACD थोड़ा सा ऊपर गया था, बट यहाँ से फिर से MACD में रेड सिग्नल आ रहा है 5 मिनट चार्ट पे। यानी कि MACD बता रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। यहाँ पे टाटा मोटर का चार्ट जो है टोटल बेरिश जोन में जा रहा है, ठीक है। लेकिन RSI मार्क कर रहा है कि 40 के नीचे आ चुका है, यहाँ से अब जो है रिवर्स हो सकता है। बट RSI कई बार जो है ना आपको फॉल्स क्लू भी देता है, ठीक है। तो इस पर हम थोड़ा सा उतना इसको देखेंगे नहीं। मैं इसको ना 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि 1 आवर के चार्ट पे ये हमको क्या दे सकता है, क्योंकि ये तो 5 मिनट चार्ट है ना। 1 आवर का भी चार्ट को भी देख के टोटल आप देखो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है आपको। अब ये देखो एक बड़ा सा हाई के बाद में ना ये लगातार गिरा है 724, ये गिरते आ रहा है, बहुत दिन से गिर रहा है। देखो कितने दिन से गिर रहा है। अब ये यहाँ पे हाई बनाया था, ये किस डेट पे है, 11 जून। 11 जून के बाद से लगातार इस मंथ में ये गिर ही रहा है, 750 से लेके पूरा आप देखो ना गिरते अब नीचे आते रहो। देखो लास्ट इसने जो लो बनाया है यहाँ पे, ये 19 जून को लो बनाया है 666 रुपये का, ठीक। और अभी भी करंट में ये 676 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो कुछ खास बढ़त इसके स्टॉक में हुआ नहीं है 1 आवर के चार्ट पे भी, ठीक है। और अभी भी ये बियरिश जोन में है। यहाँ पे देखो ये जो सिग्नल बता रहा है ना, ये जो कैंडल है, ये 4 कैंडल को अगर मैं रीड करूँ तो ये 4 कैंडल पे मैं आपको यहाँ पे रीड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये 2 कैंडल जो है इसके काफ़ी बुलिश हैं, ठीक। यहाँ पे बायर्स भी हुए 2 कैंडल पे। यहाँ पे जो तीसरा कैंडल जो बना है ये पूरे बायर्स को ना खा गया। ये इंडिसेंट कैंडल है बट यहाँ पे सेलर्स काफ़ी हैवी हो गए। तो ये यहाँ बता दिया कि यहाँ से अब मार्केट जो है रिवर्स करेगा, टाटा मोटर रिवर्स करने वाला है। और सेम सिनारियो उसका जो नेक्स्ट कैंडल बना वो इसके क्लोज के बिलो बना। आप यहाँ पे देखो ये जो क्लोज हुआ इसके बिलो ओपन हुआ ये नेक्स्ट कैंडल। तो ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ से अब ये निगेटिव जोन में आ चुका है, यहाँ से गिरेगा। और वैसे ही देखो लगातार ये गिर रहा है। अब मेरा मानना है कि यहाँ के बाद जो एक कैंडल बनेगा वो इसके नीचे ही बनेगा आज, ठीक है। और जब नीचे बनेगा तो ये फिर से इस लेवल को टच कर जाए, मे बी ये 668 या फिर 670 के लेवल को क्रॉस कर जाए। अगर ये क्रॉस करता है तो आप सोचो कि जो अभी
जून 23 चल रहा है, ठीक। अब इनका एक्सपायरी भी नज़दीक में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मंथ का एंड करीब करीब में आ चुका है, तो यहाँ पे एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगा जल्द ही। तो इसके जो स्टॉक के प्राइस है ना, इसमें काफ़ी हेवी गिरावट दिखेगा। जब दिखेगा ना, तो इसके जो फ्यूचर्स है, जितने भी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हेवी गिरावट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए अगर 5 पॉइंट भी अगर गिरता है ना, तो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट गेन हो सकता है अगर आप इसमें ट्रेड करते हो पुट कॉल के लिए, ठीक है। अगर आप पुट कॉल के लिए जाते हो तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। बट ये भी माइंड में रखना है कि जब एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है ना, तो थोड़ा सा आप कॉशियस लेके चलो, अपना स्टॉप लॉस लगा के चलो, ताकि आपको ज़्यादा का लॉस ना हो, रिस्क आपका ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है ना अभी रिवर्स भी कर सकता है, कोई नहीं जानता है, कुछ भी हो सकता है। कोई अच्छा न्यूज़ आएगा जिसके भी यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर जाएगा, हु नोज। तो थोड़ा सा कॉशियस बना के ट्रेड करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बस मेरा यही है आज का एक स्टॉक, मैंने ज़्यादा स्टॉक लिया नहीं है, थोड़ा सा मार्केट को क्योंकि आज वॉच करना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस बना के रखिए, ट्रेड कम कीजिए, अपने कैश को सेव कीजिए। तो आज का हमारा इतना ही वीडियो है, हम वीडियो को रैप अप करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, जो भी हम कंटेंट क्रिएट करके ला रहे हैं आपके लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे कंटेंट को शेयर करें अपने फ्रेंड, कलीग, फैमिली मेम्बर के पास में, ताकि वो भी लर्न करके स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकें। दूसरा, आपके शेयर से, कमेंट से, आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए और भी बेहतर चीज़ें लेके आएँ। जैसे कि हम डेली बेसिस पे कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं। कल हमने एक आपको रिसर्च के लिए एक पेनी स्टॉक के बारे में बताया है, 2 पेनी स्टॉक के बारे में बताया हुआ है, आपको रिसर्च किया था। आप उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पेनी स्टॉक है वो। तो उस स्टॉक को भी आप देख के एनालाइज करके उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। तो जब आप प्रोत्साहन करोगे हमारा लाइक से, शेयर से, कमेंट से, तो हम और भी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।